Good morning, students. Welcome again to your science class, 6th class. We were reading about your 8th chapter, body movements. And students, we have already almost done the chapter. Now we are going to know about some bones of our skeletal system. So let's see. Did you or anyone in your family ever हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन? क्या आपका या आपके परिवार में से किसी का कभी कोई एक्सरे हुआ है, शरीर के किसी अंग का कोई एक्सरे हुआ है? समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट, जब कभी हमें चोट लग जाती है और हैव एन एक्सीडेंट या एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाती है, डॉक्टर्स यूज़ दिस एक्सरे images to find out about any possible injuries that might have happened to the bones. जब कभी चोट लग जाती है हमें या दुर्घटना हो जाती है बच्चों, तो डॉक्टर्स जो है वो हमें एक्सरे प्रेफर करते हैं, एक्सरे करवाने के लिए कहते हैं, क्योंकि इन्हीं एक्सरे के माध्यम से या एक्सरे चित्रों के माध्यम से डॉक्टर ये देखते हैं कि कहीं पे कोई फ्रैक्चर या चोट तो नहीं है, कोई इंजरी तो नहीं है। और यू ऑल माइट हैव सीन एक्सरेज, आप सब ने एक्सरे ज़रूर देखे होंगे, ठीक है। द एक्सरेज शो द शेप्स ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी। एक्सरेज के द्वारा, जो एक्स चित्र हैं उनके द्वारा हमें हमारी बॉडी में जो बोन्स पाई जाती हैं उनकी आकार आकृति का पता चल जाता है। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, आप जो है अपने हाथ के अगले हिस्से और ऊपर की बोन्स को फील कीजिए टच करके। लोअर लेग एंड अपर लेग, इसी तरह से आप पैर के अगले हिस्से और ऊपरी हिस्से की बोन्स को फील कीजिए। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट, और कोशिश कीजिए जानने की कि आपके हाथ पैरों में जो है वो कितनी अस्थियाँ हैं, यानी प्रत्येक भाग में हाथ या पैर में कितनी कितनी हड्डियाँ हैं। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स, इसी तरह से आपके घुटने और टखने के जॉइंट्स को फील करके कोशिश कीजिए कि जानें कितनी हड्डियाँ हैं वहाँ पे। कंपेयर दीज विद द एक्सरे इमेजेस फिगर 8.8, और उनका मिलान आप एक्सरे यहाँ से कीजिए कि क्या ऐसी ही फील हो रही है कि वो आपको। एक्सरे इमेजेस ऑफ एंकल एंड नी जॉइंट्स, ये देखिए आप एंकल और नी जॉइंट्स के वो एक्सरे हैं आपके यहाँ पर, ठीक है, एक्सरे चित्र है। इस तरह की बोन्स आर फाउंड इन आवर एंकल और नी जॉइंट्स। बेंड योर फिंगर्स, अब अपनी उंगलियों को मोड़िए। आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट, क्या आप उन्हें हर जॉइंट या हर संधि स्थल से मोड़ने में सफल हैं या मोड़ सकते हैं। हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव, और आपकी मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर जो है आपकी 3rd नंबर की फिंगर है, मिडिल फिंगर में कितनी बोन्स हैं, ठीक है। फील द बैक ऑफ योर पाम, अपनी हथेली के पिछले हिस्से को फील करिए आप टच करके। इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स, क्या इसमें बहुत सारी हड्डियाँ लगती है आपको। इजंट इट, है या नहीं है। फिगर 8.9, इज़ योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, क्या आपकी कलाई जो है वो फ्लेक्सिबल है। यस, और रिस्ट इज़ फ्लेक्सिबल स्टूडेंट्स। इफ़ रिस्ट आर नॉट फ्लेक्सिबल, if wrists had not flexible, then we can't do anything from our hands. It is made up of several small bones called carpals, और इसके अंदर बहुत सारी हड्डियाँ होती है। हमारे हाथ में देखिए और हमारे पाम में बहुत सारी हड्डियाँ होती है जिनको कार्पेल्स कहते हैं। What will happen if it has only one bone, अगर यहाँ पे केवल एक ही हड्डी तो क्या होता। तो आप जानते हो वी कांट डू एनीथिंग बाय आवर हैंड इफ़ वी हैज़ ओनली ए वन बोन इन आवर हैंड्स, तो हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाते। सो लुक एट हियर इन द फिगर, देखिए इन ईच फिगर वी हैव 1, 2 और 3 बोन। इन ईच finger we have 3 bones, and in our thumb we have only 2 bones. So including all them we have 14 total bones or carpals in our single hand. और इसी तरह से हमारे पैर में भी we have 14 small bones, ठीक है। now activity 4,
टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर ए लिटिल विल। आपको गहरी सांस लेनी है और इस सांस को थोड़े से समय के लिए रोकना है। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाई जेंटली प्रेसिंग द मिडिल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सम टाइम काउंट एज मैनी रिब्स। अब आपको जो है वो अपने हाथ से छाती यानी चेस्ट की बोन को वक्षस्थल कहते हैं जिसको हिंदी में, और बैक बोन पीठ की हड्डी को जो है फील करके देखना है और काउंट करना है। जितनी आप काउंट कर सको उतनी रिब्स को आपको काउंट करना है, उतनी पसलियों को या हड्डियों को आपको काउंट करना है। बोन्स ऑफ चेस्ट में देखना है आपको कैसी बोन फील होती है आपको। तो हियर इज़ द रिब केज, हियर इज़ द डायग्राम ऑफ आवर रिब केज एंड वी हैव वन साइड around 12 ribs. It means we have total 24 ribs और 12 पेयर ऑफ रिब्स। 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं हमारे शरीर में। एक साइड रिब केज में एक साइड 12 पसलियाँ होती है, तो दोनों साइड मिलाकर इंक्लूड करके कितनी होगी 24, और वी कैन से दैट 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। As possible, observe figure 8.10. Here is the figure 8.10 carefully and compare with what you feel. और अब आप देखिए इस फिगर को देखने के बाद कि आपने हाथ से दबाने पर क्या कंपेयर किया, क्या फील किया था। ऑफ द चेस्ट बोन्स वी सी दैट द रिब्स आर कॉरेजली बेंट। हमने देखा कि रिब्स जो है वो मुड़ी हुई हैं, ठीक है। दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म ए बॉक्स। ये बक्से के रूप में ये जॉइंट होती है। दे जॉइन द चेस्ट बोन, आगे की साइड द रिब्स जॉइंट एट दिस बोन, दिस इज़ कॉल्ड स्टर्नम और चेस्ट बोन। तो ये जो रिब्स हैं आपकी वो आगे की साइड यहाँ पर जुड़ी हुई होती हैं स्टर्नम से, और बैक की साइड ये जो जुड़ी हुई हैं ये पूरी बैकबोन है आपकी। तो पीछे की साइड ये बैकबोन से अटैच होती हैं और इस तरह से एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, विच वी कैन से द रिब केज। चेस्ट बोन्स वी सी दैट द रिब्स आर कॉरेजली बेंड, दे जॉइंट द चेस्ट बोन एंड द बैकबोन टुगेदर टू फॉर्म ए बॉक्स, दिस इज कॉल्ड द रिब केज। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट। मैंने आपको आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट वी हैव 12 रिब्स on each side of chest. Some important internal parts of our body lie protected inside this cage। और हमारे शरीर के कुछ इम्पोर्टेंट जो अंग हैं वो इस रिब केज में सुरक्षित रहते हैं, लाइक हार्ट और लंग्स, फेफड़े और हृदय, ठीक है। गो अहेड, आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग द नी। अपने कुछ फ्रेंड्स को जो है वो बिना घुटने मोड़े अपने पैर की उंगलियों को टच करने का कहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। और अपने फ्रेंड की गर्दन से लेकर के और बैक तक अपनी उंगलियों को घुमाइए और फील कीजिए। व्हाट यू फील इज़ द बैकबोन। और आप रीढ़ की हड्डी या पीछे की हड्डी, पीछे जो है उस हड्डी में क्या फील करते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिबर। आप देखेंगे कि ये छोटी छोटी हस्तियों से मिलकर बना होता है जिनको वर्टिबर्स कहते हैं। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रा। कितने वर्टिबर्स हैं 33। कशेरुकाई मीन्स हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, 33। लुक एट हियर, दीज आर वर्टिब्रास एंड ईच वर्टिब्रा और these vertebrae have joint among them. So we know that कि our backbone consists of 33 small bones called vertebrae. The rib cage is joined to these bones। और ये जो rib cage है ये यहीं पर इन्हीं अस्थियों से जुड़ी हुई रहती है। कहाँ पर जुड़ी रहती है, छोटी छोटी जो कशेरुकाएँ हैं वर्टिब्रास हैं उन्हीं पे जुड़ी रहती है। इफ़ बैकबोन वाज मेड अप ओनली वन लॉन्ग बोन वी विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड। यदि हमारी बैकबोन केवल एक ही हड्डी से बनी होती तो क्या आपका फ्रेंड जो है वो झुक पाता, एबल टू बेंड, क्या हम लोग भी झुक पाते। सॉरी, इफ़ आवर बैकबोन made up of only one bone then we can't bend in any direction. Make your friend
stand with both hands pressed to the wall and ask her to push the wall. अपने फ्रेंड्स को दोनों हाथ खड़े करके या आगे करके दीवार को धक्का देने के लिए कहिए कि वो कोशिश करे दीवार को धक्का देने की. डू यू नोटिस टू बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेटेड वेयर द शोल्डर्स आर. तो आपको क्या शोल्डर्स या आपके कंधे के पास में 2 बोन दिखाई देती है. ये बोन्स बाहर से ही दिखती है बच्चों. एंड यू कैन सी इजीली द बोन्स बिलो आवर नेक. दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स. इनको हम लोग कंधे की अस्थियाँ कहते हैं. कौन सी अस्थियाँ कहते हैं? कंधे की अस्थियाँ कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड इन दिस वीडियो सम बोन्स ऑफ आवर skeleton and system, and the next topic or next bones or structures will in your next video on tomorrow. और यहाँ से आपको draw the label diagram of backbone and draw the label diagram of rib cage. Okay students.